प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। सबको जय मसीह की। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती 5:14 में इसी प्रकार से लिखा हुआ है। मगर कैसे हम ज्योति बनेंगे, ये मत्ती 5:16 में लिखा हुआ है कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर जो पिता स्वर्ग में है उसकी महिमा हो। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 2:16 में कि हम में मसीह का मन है। हमारे अंदर मसीह का मन है जो कि इनबिल्ट है। और जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वैसे ही ये जो इनबिल्ट है वो अपने आप जो है वो जागृत हो जाता है। हमें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम जगत की ज्योति हो, यानी कि अच्छे काम, प्रभु यीशु मसीह का प्रतिबिंब। यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अंधकार को दूर करना, ज्योति के कार्य दिखाना, यीशु मसीह की महिमा करना, दूसरों का मार्गदर्शन करना, चेला बनना। जब लोग हमें देखते हैं तो मसीह को हमारे जीवन में देखें। हमारी गवाही, वचन का ज्ञान, अच्छा चरित्र, सच्चाई के साथ चलना, ईमानदारी, खरापन और प्रतिदिन वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, बुद्धि और अनुग्रह और आशा और परमेश्वर का जो प्रकाशन हमको मिलता है वचन के द्वारा, उसको लोगों को बताना। इफिसियों 5 और उसका 9 पद में लिखा हुआ है कि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। ज्योति के 3 फल हैं, भलाई, धार्मिकता और सत्य है। जो भलाई है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं गुडनेस। भलाई का यह मतलब नहीं है कि किसी को आपने 100-200 रुपए दे दिया, किसी को आपने कपड़े पहना दिए, किसी को आपने खाना खिला दिया। ये भलाई नहीं है। ये तो आपका नैतिक कर्तव्य है, आपका मॉरल एक्सीलेंस है। ये भलाई जो है, जब हम किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं या किसी को प्रभु यीशु मसीह में लेकर के आते हैं, तो यही जो है वो भलाई है। हम लोगों को सिखा रहे हैं कि क्षमा करो, परमेश्वर की आशीष, एश्योरेंस ऑफ साल्वेशन, यानी कि मुक्ति, मोक्ष और उद्धार जो है उसके बारे में बता रहे हैं। यीशु मसीह आने वाला है, सताव है, आत्मिक तौर पे तैयार करना। हमारे ही पास विजयी जीवन है। यीशु मसीह से जो पापी लोग हैं वो पश्चाताप करें और रिजरेक्शन यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, इस बारे में जब हम लोगों को बताते हैं तो यही जो है वो भलाई है, आत्मिक तौर पे लोगों को तैयार करना। दूसरा जो है फल जो है ज्योति का, वो है राइचियसनेस, धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब होता है अपराइट बिफोर गॉड, यानी कि परमेश्वर के सामने ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलना। या हम दूसरे शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं कि हमें प्रतिदिन मसीह में बढ़ना है,
प्रार्थना का जीवन और वचन का जीवन जो है बहुत जरूरी है, और पवित्र आत्मा की सहायता लेना बहुत जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अगर हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा की सहायता लें। तीसरा जो फल है वो है सत्य, यानी कि ट्रुथ, ईमानदारी, खरापन, वायदा, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। सत्य है क्या? यूहन्ना 17:17 में लिखा हुआ है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जो वचन हमारे हाथों में है वही सत्य है। और खास तौर पे जब सत्य की हम बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना भी बहुत जरूरी है, और विश्वास करना, अपने अपने पापों की क्षमा मांगना और उसका पश्चाताप करना, गुनाहों का पश्चाताप करना, और यीशु मसीह को जो है उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। और खास तौर पे एक बात और जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह का प्रेम जो है उसको पूरी तौर पर अपने जीवन में देखना। क्रिश्चियन वैल्यूज, सही न्याय करना, संयम रखना, ईमानदारी रखना, वर्शिप एंड प्रेयर करना, चेलेपन को पहन लेना और पवित्र आत्मा में चलना। अगर हम इन सब बातों को का ध्यान करेंगे तो हम जरूर है कि इन तीनों फलों को अपने जीवन में देख पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे, और प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करे, ताकि हम और आप मिलकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सकें। आमीन।